दोस्तों इन दिनों एक मैं बुक पढ़ रहा हूं और वो एक ऐसी बुक है। सिंस अ लॉन्ग टाइम आई वांटेड टू रीड दिस बुक और फिलहाल मैंने इसको रीड करने की शुरुआत करी और मुझे लग भी रहा है दिस इज द बेस्ट टाइम जो मैंने सिलेक्ट किया है टू रीड दिस बुक। ये बुक है एक ऐसे इंसान की who has changed the entire way of technology. He has developed something different and today it is also different. I'm talking about Steve Jobs, the co-founder of Apple. दोस्तों बहुत ऐसी कम बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूं और उस बुक में से मुझे लगता है कि बुक जल्दी खत्म ना हो जाए, और ये ऐसी ही बुक है जो लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन ने। और मुझे लगा जैसे मैं इस बुक को पढ़ रहा हूं दैट आई हैव टू शेयर something about this book which can also help you. I don't know that you have read this book or not, but I just thought that I want to share something about this book. So I decided that yes, I'll share. So इस बुक में 2004 में स्टीव जॉब कॉल करते हैं वॉल्टर आइजैक्सन को, जो कि बहुत बड़े एडिटर है CNN में एंड टाइम में, देन इज ग्रेट ऑथर जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो सडनली वो कॉल करते हैं और बताते हैं कि प्लीज आपको मेरा जीवन चरित्र यानी कि मेरे बायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो वॉल्टर जो है बहुत कंफ्यूज है कि क्यों इंसान अभी अपनी बायोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनको बताते हैं कि चलिए अभी मैं इसके ऊपर सोचूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। यहां से एक चीज हमको स्टीव जॉब्स के बारे में पता चलती है। एट द टाइम एक्चुअली ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और जिसकी वजह से इन 2011 उनकी डेथ भी हुई। तो 2004 में उनको पता चल गया कि अब जो मेरी लाइफ है विद इन अ शॉर्ट टाइम इट इज गोइंग टू एंड। तो मुझे अपनी लाइफ का भी एसेंस प्रेजेंट करना चाहिए। तो एक इंट्यूशन यहां से हमको पता चलता है कि किस तरीके के इंट्यूशंस स्टीव जॉब्स की लाइफ में थे। और इंट्यूशंस यानी मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो काम करता है। वो बहुत कल्पनाशील व्यक्ति थे, उनकी कल्पना शक्ति बहुत पावरफुल थी, और इसीलिए आज भी बिकॉज ऑफ हिज इंट्यूशंस एंड बिकॉज ऑफ हीज इमेजिनेशन आज भी जो एप्पल कंपनी है वो डिफरेंट है और नए नए इन्वेंशंस लेके आती है उनकी टीम। द रीजन कि कल्पना शक्ति गिफ्ट करी स्टीव जॉब ने उनकी टीम को। तो एक सबसे पहली क्वालिटी हमें पता चलती है यहाँ पे स्टीव जॉब्स के बारे में कि उनको इंट्यूशंस आ जाते थे, यानी ऐसे थॉट्स उनके माइंड में आ जाते थे जिसको वो फ्यूचर के साथ रिलेट कर सकते थे, और यहीं से उनकी सफलता भी तय होती थी बिकॉज उनके माइंड में थॉट्स आते थे और वो थॉट्स को ग्रैब करके उसके ऊपर वर्क करते थे। द सेम थिंग हैपन्स विद अस ऑल्सो, लेकिन हम में और उनमें डिफरेंस ये है कि उनको थॉट्स आते हैं एंड दे जस्ट टेक एक्शंस, बट हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि ज्यादातर हम लोग सही और गलत के उलझन में पड़ जाते हैं। अनदर थिंग, वॉल्टर आइजैक्सन उस टाइम पे उन्होंने बहुत दो बड़ी बायोग्राफीज लिखी थी। एक उन्होंने लिखी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एंड देन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बायोग्राफी थी बस उसका प्रेजेंटेशन ही था, और उसके बाद तुरंत स्टीव जॉब्स ने उनको कॉल किया था। यानी यहां से हमको ये भी पता चलता है कि स्टीव जॉब्स कुछ भी सिलेक्ट करते थे वो हमेशा बेस्ट ही होता था। और एक चीज ये भी है कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने लिखा, ऐसे इंसान को उन्होंने चूज किया। तो यानी कि वो अपनी लाइफ में हायर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ। ये नहीं है कि वो सफल हो गए उसके बाद। यानी एक चीज हमें यहां से समझनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने सेल्फ को डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं। अगर आप खुद अपने बारे में ऐसा सोचेंगे तो फिर दूसरे तो ऑब्वियस है ऐसा ही सोचेंगे। यानी आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वालिटी उनकी ये भी देखने को मिलती है फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ, दैट उनका ऐसा एटीट्यूड था कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके,
ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तभी दूसरे आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो वाल्टर आइजैक्सन को उन्होंने चुना और उन्होंने बताया नहीं था दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और वाल्टर आइजैक्सन उस टाइम पे तो उन्होंने बोला कि इसमें हम थोड़ा समय भी ले सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। यानी एट दैट टाइम ही वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू राइट अबाउट स्टीव जॉब्स। उन्हें ये भी नहीं लग रहा था कि व्हाई शुड आई राइट अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था स्टीव जॉब्स का, तो वो बहुत क्रूल माने जाते थे लोगों से व्यवहार में। यानी कि उनको कुछ काम पड़ता है तो वो तुरंत से काम निकलवा लेते थे, लेकिन उनका एक जो रवैया था वो बहुत रॉन्ग माना जाता था। तो उन्हें सेल्फिश इंसान भी बोला जाता था। तो इसी वजह से वो थोड़े कंफ्यूजन में थे कि शुड आई राइट और नॉट। लेकिन आफ्टर दैट जब उन्हें पता चला दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और ये भी पता था दैट ही वाज द मैन हु हैज डन समथिंग ग्रेट ओके इन दिस 21st century, he has changed the entire way of technology, then he has decided that yes I'll write। लेकिन एक कंडीशन थी यहाँ पे उन्होंने दी कि आप बुक को नहीं पढ़ेंगे जब तक ये पब्लिश नहीं होती। और स्टीव जॉब्स ने वहां पे एग्री कर लिया। देन आफ्टर उन्होंने ये भी कहा कि जैसी घटनाएं घटी है उसी तरीके से वो लिखेंगे। यानी कि स्टीव जॉब्स कहीं पे भी प्रेशर नहीं करेंगे कि इस घटना को आप इस तरीके से लिखिए। और वहां पे भी स्टीव जॉब्स ने एग्री किया। आमतौर पर स्टीव जॉब्स की लाइफ में ऐसा नहीं था। अगर उन्होंने कुछ डिसाइड किया है तो फोर्सफुली वो इसी तरीके से ही काम करवाते थे। एंड देन पीपल हैव टू डू दैट वर्क बाय हिज ओन मेंटालिटी। तो अलाउ नहीं थे दूसरे तरीके से काम करने के लिए लोग। लेकिन यहां पे उनकी जो एज थी, ओल्ड एज में, ये भी हमको एक चीज पता चल रही है कि जब इंसान मौत के नजदीक होता है, ओके, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ जब वो जानता है, समझता है, देन वो अपने लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको छोड़ने की शुरुआत कर देता है। तो वो जो स्टीव जॉब्स थे, जो एप्पल के को फाउंडर थे, जो हाइट पे थे उस टाइम पे, उनका जो रवैया था, एंड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ दैट पीरियड, तो वहां पे वो बहुत थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ऐसे थे नहीं। तो ये भी एक चीज है कि इंसान को समझनी चाहिए कि एट द एंड ही इज गोइंग टू डाई। क्योंकि बाद में हमें ये पछतावा न रहे कि हमने ये चीज जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हमने बर्ताव किए हैं, ओके, देयर वर रॉन्ग। तो ये उनकी लाइफ में एक और चीज हमको देखने के लिए मिली। देन आफ्टर वाल्टर आइजैक्सन ने शुरुआत करी लिखने की, और स्टीव जॉब की जो वाइफ भी थी उन्होंने भी इसके ऊपर वाल्टर आइजैक्सन को किया कि आपको लिखना चाहिए, बिकॉज उनकी लाइफ में जो घटनाएं घटी है वो बहुत डिफरेंट है। और तभी घटी जबकि वो जिम्मेदार थे। ये भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जिम्मेदारियों से जो कंधे हैं वो झुकते नहीं हैं, उठते हैं। तो उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जो बहुत एडवेंचरस थे। फिर वाल्टर आइजैक्सन ने शुरुआत करी एक ऐसे पर्सन के बारे में लिखने की जो बिल्कुल डिफरेंट था। द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, द वे ऑफ एनर्जी, जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया, एप्पल को एक गैराज से शुरुआत करा, डिफरेंट अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट्स में वर्क किए, एप्पल को बनाया, नेक्स्ट को बनाया, देन पिक्सार, देन मेनी थिंग्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में करी। वहां से इस बुक की शुरुआत हुई, द बायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नाउ इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट विच आई एम शेयरिंग विद यू, देन प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स, सो मैं आगे भी इसी तरीके से स्टीव जॉब्स के बारे में जो पढ़ रहा हूं वो आपके साथ शेयर करूं। थैंक्स अ लॉट।